बारहा मैं कहता हूँ कि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। वाजिब को तर्क कर देने वाला गुनहगार है। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी अक़ीदत, बड़ी महब्बत के साथ अक़ीदतों की थालियों में सजाकर बारगाह खैरुल अनाम में दुरूद व सलाम का नज़राने महब्बत बावाज़ बुलंद पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना व करीमना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन। अभी भी पूरी आवाज़ मजमे से नहीं आई, एक मरतबा और बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना व मौलाना जद्दिल हसन वल हुसैन। बड़ी देर से आप हज़रात हमारे इन शोराए किराम से महजूज हो रहे हैं। लायक़े मुबारकबाद वो हज़रात के जिन्होंने इस अजीम महफिल को सजाया, दूर दराज से हमारे उलमाए किराम को मदऊ किया, तमाम अराकीन इजलास बिलखुसूस मुहिब्ब गिरामी हज़रत हाफिज़ व क़ारी अबू साले साहब क़िबला कि जिनके बारहा इसरार पर यह नाचीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हमारे आपके दरमियान जनाब शायर इस्लाम अब्दुस्सलाम की सूरत में तशरीफ़ फरमा है और नक़ीब हिंदुस्तान जो मुकम्मल खूबसूरत निकाबत के साथ आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। जब ये बोल रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जो जुमले इनकी ज़ुबान से निकल रहे हैं ये फैज़ किसका है। तो जब मैंने इनके नाम पे गौर किया तो मुझे महसूस हुआ कि ये हसन रज़ा साहब, ये हज़रत हसन रज़ा साहब पर रज़ा का फैज़ है कि ज़ुबान से ऐसे जुमले निकल रहे हैं। और याद रखिए बारगाह इमाम अहमद रज़ा से जिन जिन को निस्बत होती गई वो ज़माने में मुमताज़ होता गया। क्या कहने, इसलिए कि उस बारगाह की फैज़ से आज हमें ये महफिल देखने को मिल रही है और हम तो कहीं न कहीं निस्बत वाले ही कहलाते हैं। चाय के सिलसिला बंद कीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, बहुत चाय पी चुके हैं हम लोग, अभी इससे डिस्टर्ब होता है, फिर इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलेगा। एक तो ये कि जब किसी की खिताबत होती रहे उस वक़्त किसी को ले करके आना ये मुकम्मल अदब के खिलाफ महसूस होता है। और फिर चाय नोशी का जो मामला होता है वो तो कहीं ना कहीं इंतहाई बेअदबी समझ में आती है। ये शब ये रात रोजाना आपको नहीं मिलती, साल में एक दो मरतबा आप किसी इजलास में शरीक होते हैं
तो कम अज कम मुकम्मल उससे फैज़याब होने की कोशिश करें। हम निस्बत वाले हैं, इस मजलिस को निस्बत है आकाए कायनात से। हम अपने आका का भी अदब करते हैं और जो चीज उससे निस्बत पा जाती है हम उसका भी अदब करते हैं। याद रखे, कहने वाले ने कहा बा अदब बा नसीब, बे अदब बदनसीब, या बे अदब बेनसीब। अदब वाला ही नसीब वाला होता है, बे अदब बेनसीब होता है। रब तबारक व तआला का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नसीबे वाले हैं। अगर सुभान अल्लाह कह दें तो कोई गुनाह नहीं होगा, और झूम के बोल दे सुभान अल्लाह। लबों को आप हिलाएं, एक मर्तबा ये लब आपस में मिले, वो करीम परवरदिगार इतना करम फरमाता है कि नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, कह के देखें कितना वक्त लगा, 2-4-10 मिनट। एक मर्तबा आपने सुभान अल्लाह कहा, 1 से 2 सेकंड, मगर आप कुर्बान अपने परवरदिगार की करीमी पर। महबूब इरशाद फरमाते हैं कि बंदा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह अपने करम से 10 नेकियां अता फरमाता। अब तो बोल दो। और यही तक नहीं, वो नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुमने सुबहान अल्लाह कह दिया, अल्लाह अपने करम से 10 गुनाहों को माफ फरमा देता है। और यही तक नहीं, नबी ये करीम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुमने सुभान अल्लाह सिद्क दिल से कहा, वो परवरदिगार इतना करीम है कि अपने करम से तुम्हारे 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। अब तो कह दो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। ये रब्बे कदीर का करम खास है। हम निस्बत वाले हैं, नबी की निस्बत की बात हो जाए तो सुभान अल्लाह। और एक चीज बताऊं, ये जितने उलमा तशरीफ फरमा है ना, सब निस्बती हैं। और ये तो हजरत से मेरी पहली मुलाकात। जिस महफिल को आपने सजाया है, इस महफिल को भी निस्बत है दस्तार बंदी से, है ना। अगर दस्तार बंदी का मामला ना होता तो इसका इनेकाद ना होता। दस्तार बंदी की निस्बत से इस मजलिस का इनेकाद हुआ, और दस्तार बंदी को भी किसी से निस्बत। वह कौन सी शय है, कौन सी चीज है, वो क्या है कि जिसे दस्तार बंदी से निस्बत है, तो कहना पड़ेगा हिफ्ज़े कुरान से। किससे? किससे? कुरान से निस्बत है। अगर बच्चों ने कुरान मुकम्मल न किया होता तो वो हाफिज़े कुरान ना होते। हाफिज़े कुरान ना होते तो इस मजलिस का इनेकाद ना होता। इस मजलिस का इनेकाद दस्तार बंदी की वजह से, दस्तार बंदी हाफिज़े कुरान होने की वजह से। मगर याद रखना कि ये कुरान जिसे हम और आप कुरान कहते हैं, ये कुरान है क्या? ये अल्लाह का मुकद्दस कलाम है, मुकम्मल अल्लाह का कलाम। अच्छा एक चीज बताइए कि अल्लाह के कलाम कितने हैं? और मैं उलमा से मुखातिब नहीं रहता, जब भी स्टेज पे होता हूं तो ये अवाम से मुखातिब होता हूं। अल्लाह के जानिब से जो किताबें उतरी कुल कितनी हैं? 4। कौन कौन सी? माशा अल्लाह, तौरेत, ज़बूर, इंजील
कुरान, मगर मैं एक दावा करने लगा हूं कि आसमानी किताबें 4 नहीं, जिम्मेदार उलमा की जमात यहां मौजूद है। आसमानी किताब 4 नहीं बल्कि 104। कितनी किताब? 104। जितने उलमा हैं अगर ये खामोश हैं तो गोया कि इनकी ताईद मेरी बातों पर है। आसमानी कुल किताबें 4, जिसमें बड़ी किताबें 4। इन बड़ी किताब में भी सबसे अफजल किताब कौन? बोलो भाई। कुरान। ये कुरान सबसे अफजल किताब क्यों? तौरेत कलाम इलाही, ज़बूर कलाम इलाही, इंजील कलाम इलाही, दीगर 100 किताबें कलाम इलाही, कुरान कलाम इलाही। जब 104 किताबें हैं, सब में अफजल किताब 4, मगर इन चारों में भी सबसे अफजल कुरान। हमने कहा ये कुरान तेरी फजीलत क्यों है? आखिर इंजील भी रब का कलाम है, ज़बूर भी रब का कलाम है, तौरेत भी रब का कलाम है। ऐ परवरदिगार, इस कुरान को फजीलत क्यों? तो जवाब मिला, और किताबें किसी और नबी पे नाजिल हुई है, मगर जो सबसे अफजल नबी पे नाजिल हुई है, उस अफजल नबी पे नाजिल होने वाला कुरान भी अफजल हो। जो हम के बोल दो सुभान अल्लाह। तो ये निस्बत की वजह से तड़प के बोल दो तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज। ये निस्बत है, निस्बत मुस्तफ़ा है कि कुरान किताबों में अफजल। अरे खुशनसीबी पे नाज करो, हजरत आदम से लेकर अब तक न जाने कितने अंबिया तशरीफ लाए, हर एक की उम्मत तशरीफ लाई, मगर तमाम नबियों में जो अफजल नबी है वो हमारा नबी है, और तमाम उम्मत में जो अफजल उम्मत है वो हमारे नबी की उम्मत है। बात समझ में आ रही है? तो ये निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। एक चीज और बताऊं, आज ये दस्तार बंदी है, 12 लोगों की दस्तार बंदी। हाफिज साहब के बिला अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और तादेर आपका साया गांव वालों पर जारी व सारी अता फरमाए। मैंने हजरत की मेहनत देखी ही, यहाँ से लेकर के गुमला तक जो इनका दौरा होता है ना, अपने तमाम तर ज़रूरियात को छोड़कर, और कहीं ना कहीं आपके इदारे की सिंचाई के लिए ये हमेशा सफ़र में हुआ करते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आज वो गार्जियन मौजूद हैं जिनके बच्चे हाफिज कुरान बन करके निकल रहे हैं, तो याद रखना, ना आपके बच्चे का मर्तबा कम है ना आपका मर्तबा कम। हालांकि ये चाहते तो किसी स्कूल में पढ़ाते, ये चाहते तो किसी कॉलेज में पढ़ाते, ये चाहते तो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते, मगर इन्होंने यूनिवर्सिटी का इंतखाब नहीं किया, इन्होंने किसी स्कूल का इंतखाब नहीं किया, इन्होंने किसी कॉलेज का इंतखाब नहीं किया, बल्कि अगर इंतखाब किया तो मदरसे का इंतखाब किया। इसलिए कि कॉलेज वो किसी प्रोफेसर का हो सकता है, किसी डॉक्टर का हो सकता है, किसी इंजीनियर का हो सकता है, मगर याद रखना, टूटी हुई चटाई पर बैठ कर पढ़ने वाले तलबा की जमात जहां वक्त गुजारती है और जहां इल्म हासिल करती है, ये वो मदरसा कोई आम मदरसा नहीं है। याद रखो, रब इरशाद फरमाता, नबी इरशाद फरमाते हैं कि मस्जिद खुदा का घर होता है और ये मदरसा मेरा घर होता है। मस्जिद खुदा का घर होता है, ये मदरसा मेरा घर होता है, और जो इस मदरसे में ज़ेरे तालीम बच्चे होते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील जा, मेरे महबूब के मेहमान आ रहे हैं। हजरत जिब्रील तशरीफ लाते हैं, उलमा से बयान पूछो तो ये बयान फरमाएंगे कि इनका मकाम कितना बुलंद है, ये तलबा का मर्तबा कितना बुलंद है। इरशाद होता है, ये बुजुर्गाने दीन ने हमें सबक पढ़ाया है कि ये मदरसे में पढ़ने वाले तलबा जहां जहां से गुजरते हैं, जिब्रील अपना पर बिछाते हुए नजर आ। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? तो मामूली न समझना इनको, बल्कि याद करो उस वक्त को
इस दुनिया के बाद जब वहां जाना होगा, जिसे हश्र का मैदान कहते हैं, जमीन तांबे की होगी, आसमान का सूरज सवा नेज़े के करीब होगा, कोई पसीने से डूबा होगा, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी के कमर तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना, किसी के गर्दन तक पसीना, कोई पसीने में डूब रहा होगा, कोई पसीने में तैर रहा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पूछने वाला ना होगा। उस वक्त जब अल्लाह के जानिब से फैसला कर दिया जाएगा, ये जन्नती जन्नती है, ये दोज़खी दोज़खी है, ऐसे आलम में एक हाफिज़ कुरान के मुताल्लिक इरशाद होता है, हाफिज़ कुरान के मर्तबे को समझना हो, आओ हश्र के मैदान में। आज गली गूचों पे ये घूमने वाला नहीं, बल्कि हकीकत तो ये है, मदरसे की दाल रोटी खाकर अपनी जिंदगी गुजारने वाला अल्लाह ने मर्तबे को इतना बुलंद फरमा दिया है कि जहां नफसी नफसी का आलम होगा, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, रब के तरफ से ऐलान होगा, सुनो आए हाफिज कुरान, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह, आए हाफिज कुरान, तेरी हिफ्ज की वजह से कुरान अजीम से निस्बत की बुनियाद पर आज तेरे खानदान वाले वो हजरात कि जिन पे जहन्नम मुकद्दर है, 10 ऐसे लोगों को ले जा और जन्नत में दाखिल करा दे जिस पर जहन्नम वाजिब है। अल्लाह समद, आप अंदाजा लगाएं कि उस 10 में से कहीं हो सकता है कि आपका नंबर हो सकता है, आपका नंबर हो। अब बाप समझना होगा तो फिर मेरा नंबर क्या? सुनो, जो गार्जियन है ना, जो हाफिज कुरान का बाप होगा, वही हश्र का मैदान होगा। इरशाद होता है कि हाफिज कुरान को जन्नतुल फिरदौस में दाखिले का हुक्म होगा। अब यह हाफिज कुरान जन्नत में जाता रहेगा, दारोगा जन्नत रोक देगा। क्या खता है, क्या कसूर है, क्या गुनाह है? रब के तरफ से परवाना जन्नत का मिल गया, मगर दारोगा जन्नत कहेगा रुक जा। जिसने जन्नत में दाखिले का ऑर्डर दिया है, उसी परवरदिगार के जानिब से हुक्म है कि तुम जिसको चाहोगे अपने खानदान में से जन्नतुल फिरदौस में दाखिला कराते जाओगे। अब यह हाफिज कुरान उस वक्त तक तो जन्नत में दाखिल ना होगा जब तक कि अपने खानदान के लोगों को जन्नत में दाखिला ना करा। बात समझ में आ रही है ना? इन्हें मामूली न समझना कि आज अबू साले साहब ने हमें क्या दिया, आपके लिए महशर का इंतजाम कर दिया। आज मदरसे ने आपको क्या दिया? सुनो, ये तो एक हाफिज कुरान की बात है, ये उलमा की जमात बैठी है, आप इन्हें भी मामूली न समझे। हजरत जलालुद्दीन सूती अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, इन उलमा की तहकीर न करना, इन्हें तुम हिकारत की नजर से ना देखना। किसी ने अर्ज की हुजूर, अगर किसी ने उलमा की तहकीर की तो सजा क्या है? वो इरशाद फरमाते हैं, रब्बे करीम का गज़ब ऐसा नाजिल होगा कि जो उलमा की इल्म की वजह से उसकी तहकीर करेगा, और 10 नस्लों तक परवरदिगार उनकी नस्ल में कोई आलिम दीन पैदा नहीं फरमाए। कितनी नस्लों तक? कितनी नस्लों तक? 10 नस्लों तक कोई आलिम दीन नहीं पैदा फरमाएगा। हज़रात गिरामी कद्र, दूसरी जगह पे इरशाद होता है कि जब इंसान को लिटाया जाता है ना कब्र में, तो आपने देखा होगा इंतकाल के बाद ही खोपड़ी यूं घुमा दी जाती है ताकि जब उसे लिटाए ना तो उसका ये रुख जो है ना, ये काबे की तरफ हो जाए। होता है कि नहीं ऐसा? आपके गांव में होता है ना? और जब कब्र में लिटाते हैं तो इस चेहरे को काबे की तरफ फेर देते हैं, है ना? अब वो काबे का दीदार करता रहे। मगर सुनो, उलमा का मकाम समझना हो, अल्लाह के वली इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने आलिम दीन की तहकीर की तो मरने के बाद उसकी कब्र को खोद कर देखना तो उसका चेहरा काबे के तरफ से फेर दिया गया। अब बताइए, हम आप में से कौन होगा जो आलिम दीन की ऐसी तौहीन करे?
ये तो अल्लाह का करम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम लोगों को आलिमों के सोहबत में रखा कि आज हमारा बेड़ा यहाँ भी पार हो रहा है, हमारा बेड़ा वहाँ भी पार हो रहा है। इसलिए मैं तो गुजारिश यही करता हूँ कि अगर आपके इस शहर में, आपके इस कस्बे में अगर हमारे हाफिज व कारी अबू सालेह साहब क़िबला ने दीन की हिफाजत, दीन की बका, दीन की आबरू, दीन की तहज़ीब व तमद्दुन के लिए अगर बुनियाद रखी है अल्लाह के नबी के घर की, तो याद रखें आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे जुड़ते जाएं। और जब आप जुड़ते जाएंगे तो जितने भी तलबा, जब तक ये मदरसा बाकी रहेगा आपका ताउन रायगा नहीं जाएगा। दामे तिरामे कदमे सुखने, किसी भी सूरत में अगर आपने खिदमत की है तो मरने के बाद में उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। इसलिए कि हम तो निस्बत का कायल हैं, हम निस्बत की वजह से मुमताज हैं। किसी कहने ले वाले ने कहा है कि कुछ ऐसा ही हो जाता है निस्बत का असर, अरे इंसान क्या दरो दीवार बदल जाते हैं, इंसान क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। हज़रात गिरामी कद्र, ये निस्बत ही है कि आज कुरान तमाम किताबों में अफजल, आज ये निस्बत ही है कि हम तमाम उम्मत में अफजल। ये अल्लाह के जानिब से हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आज उलमा की जमात यहाँ पर मौजूद है। हम तो दुआ करते हैं कि रब्बे कदीर हमारे इन उलमाए किराम की शान को रोज़ अफजू बुलंदो बाला अता फरमाए।